जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन हब में। अगर आप एक भारतीय हो तो यह वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। वीडियो को देखना क्योंकि कई लोग आज जुड़े होंगे अपने अपने सनम के बारे में, लेकिन सोचो यार वो लोग जो हमारे देश को सनम मान लिए हैं और अपने माँ के आंचल को छोड़ करके हम सबको सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसे जगह पर गए हैं जहां से उन्हें लौट कर आना ही मुमकिन नहीं होता है। भाई बहन अपनी भाई के हाथ को भूल गई है कि आखिरकार कलाई कैसे बांधा जाता है, माँ अपने बेटे को भूल गई गले कैसे लगाया जाता है, गोद में कैसे खिलाया जाता है बच्चों को। उसके बाद पत्नी भूल गई है कि मेरे गजरे की महक को देखने वाला वो कब आएगा। इन सभी कंडीशन में हमारे फिर भी इन सभी चीजें सुखों को छोड़ करके जब हम रात को सोते हैं, हमारे वीर सपूत जो बाहर हमारी रक्षा करने वाले होते हैं, पुलवामा अटैक के दिन वो लोग मतलब 14 फरवरी 2019 के दिन 40 जवानों के शहीद हो गए, 40 जवान शहीद हो गए थे। आज उसी के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार जो लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं या मना रहे हैं ब्लैक डे, ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है बताएंगे आपको। आखिरकार पुलवामा अटैक कैसे हुआ था, इसमें गलती किसकी है और कैसे कैसे इसकी रणनीति रची गई थी, और उसके बाद बारे में फिर आगे हम करके बात करने वाले हैं अपने इस अमर जवान के बारे में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यार, अगर वीडियो में आए हो देश की वीडियो है यार, शेयर करना और लाइक करना बनता है अगर आपको इच्छा हो तो, ठीक है। देखो ये हमारा भारत है, ठीक है। यहाँ पर एक जगह है जम्मू कश्मीर, ठीक है, श्रीनगर जिसको है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर का एक जिला है पुलवामा, ठीक है। तो उसमें यहीं पर आकर के पाकिस्तानी लोग अपना जो गलत इरादा था वो अंजाम देते हैं, ठीक है, अपने मंसूबों को। अब हमें ये देखना है कि भारत की जो ये एलओसी वाला एरिया है ये चीज, और उसके बाद जो हमारा इसके जो मतलब इसकी जो हमारी सीमा है वो इतनी ज्यादा सील रहती है, हमेशा देख रेख रहते हैं, काफी जवान होते हैं, तो भी आखिरकार वो यहाँ पर बालाकोट जो होता है पाकिस्तान का, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, वहां से जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने कैसे इस साजिश को पहले ब्रेन में सेट किया और उसके बाद में वो इंडिया में एंटर कर गए। एंटर करते ही उन्हें महिंद्रा की स्कॉर्पियो प्लस 300 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव उन्हें दिया गया, ठीक है। अब आपको सोचना इस बात को है कि आखिरकार कैसे असंभव है, कोई देश में बंदा आता है, उसे महिंद्रा की स्कॉर्पियो और उसके बाद 300 किलोग्राम विस्फोटक उसे मिल जाता है। आपको कहीं ये नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं हमारे देश के कोई ना कोई गद्दारों की है? देखिए यार, हमारा देश जब टूटा है ना, चाहे वो जयचंद्रों की वजह से ही है, क्योंकि हमारे देश को कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। रीजन ये है जो अपने ही होते हैं ना, वही लोग कहते हैं यार इस मंसूबों को अंजाम दिलाने में मदद करते हैं। ये अपने ही होते हैं जो बताते हैं कि दिल में दर्द कैसे होता है, नहीं तो दूसरे को कैसे पता कि दूसरे को दर्द कैसे दिया जाता है। तो ये सब कंडीशन है। पुलवामा की जो मतलब अंजाम दिया गया था एक्टिविटी को, वो यहाँ पर दिया गया है। पाकिस्तान की बालाकोट से अंजाम रचा गया जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों द्वारा। सोचो वो यहाँ से यहाँ तक आते हैं और उसके बाद में भारत का ही कोई ना कोई दोस्त पक्का मिला रहा होगा। उसके बाद में इंटर होते हैं जो कि भारत के भी कुछ यहाँ पर आतंकी संगठन मतलब कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के ही बहकावे में आकर कुछ आतंकवादी संगठन काम करने लगते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। खैर उनका हमारा जो वीर सपूत लोग हैं वो लोग करारे जवाब दे रहे हैं, उसकी बात नहीं है। तो यहाँ पर इसकी अंजाम दी जाती है। वो डेट होता है 14 फरवरी 2019, जब सभी लोग अपने अपने सनम के ऊपर बरबट रहे होते हैं, दूसरे के ऊपर वादा करते हैं कि हे जान मैं आपके लिए जिंदगी कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे लिए तो अपनी जिंदगी ऐसी वैसी है। थोड़ा एक चीज सोचो यार कि जो बंदा या जो लड़की है जो लड़का 18 साल तक उसके माँ बाप ने उसे पाला है, ठीक है, 18 साल तक माँ बाप ने पाला है। ये लड़की या लड़का अपने माँ बाप की इज्जत ना करके वो किसी चंद कुछ दिनों से मिले हुए लड़के या लड़कियों के साथ में पूरी जिंदगी के बारे में सोच लेता है। तो सोचो यार कि जो लड़का अपने माँ बाप जैसे पवित्र रिश्ते को भी छोड़ सकता है मात्र एक चंद कुछ समय के लिए मिली हुई लड़के या लड़की के लिए, वो कैसे तुम्हारे लिए रुक के रहेगी। याद रखना वो आपके लिए कुछ ही समय तक रहेगी, और जैसे तुमसे अच्छा कोई मिलता है और वो बिल्कुल फिक्स है वो हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो चली जाएगी, इसका कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन आप लोग जानते भी हो, लेकिन क्या करो, कुछ समय के लिए आपको दिखाना होता है समाज में कि हमें भी हमारे पास गर्लफ्रेंड है, ऐसा वैसा। देखो जो पुलवामा अटैक है उसके बारे में कहते हैं सभी लोग ब्लैक डे मनाना चाहिए, ठीक है। क्या है ब्लैक डे, ठीक है। इस दिन वैसे रियली में ब्लैक डे ही मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जो 40 जवान शहीद हुए थे, 37 जवान बिल्कुल विकराल रूप से घायल हो गए थे। उसकी डेट थी 14 फरवरी 2019 की, ठीक है। शाम के समय था जब सभी लोगों की गाड़ियां जा रही होती हैं, उसी समय अचानक एक महिंद्रा की स्कॉर्पियो सामने आती है और जस्ट उसका जो इंसान उसके अंदर बैठा होता है आतंकी, वो एक बटन दबाता है और 300 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री अचानक से उड़ता है। वो गाड़ी की मैं आपको फोटो दिखा नहीं सकता,
वरना बहुत गंदा स्थिति हो गई थी। दोस्तों मैं आपको रियलिटी बताऊं, वो इतना ज्यादा विभत्स दृश्य था कि किसी किसी सैनिक के पैर वहां मिले थे, ठीक है, हाथ वहां मिले थे, उनके चिथड़े उड़ चुके थे बेचारों के। सोचो वो लोग कैसे कैसे सर्वाइव करते हैं हमारे लिए। वो सोचते हैं कि हमारा देश जो है जीता रहे, ठीक है, और हमारे देश के सभी लोग बिल्कुल सही से रहें। लेकिन वर्तमान में हम लोग देखते क्या है कि जातिवादिता में आकर ऐसे ऐसे जगह वोट दे देते हैं कि जहां जिंदगी में देना ही नहीं चाहिए, ठीक है। खैर मैं वोट के बारे में नहीं बोलूंगा, वो सब आपके लिए जरूरी है, आपको सोचना चाहिए, क्योंकि कितने भी लोग आपको आकर बताएं, अगर आपके दिमाग में बैठ ही गया है मुझे वोट उन्हें देना है, तो कोई उसे हटा नहीं सकता। 3 चीज जान लो, एक होता है प्रेम, ठीक है, प्रेम, एक होता है पॉलिटिक्स, ठीक होता है, और एक होता है डेथ। इसमें कोई कितना भी समझा ले हटने वाला नहीं होता। अगर मैं किसी भगवान को आधा घंटे समझाऊं भाई मेरा डेथ रोक दो, संभव नहीं है, वो बिल्कुल फिक्स है, वो होगा। उसके बाद होता है एक प्रेम। मैं कितना भी आपको बताऊं या आपके माँ बाप ने कितनी बार बताया होगा कि देख भाई किसी से प्यार करना अच्छी बात नहीं है, प्यार करना अपने कैरियर से कर, अपने आप से कर, अपनी जिंदगी से कर, अपने मकसद से कर, अपने किताबों से कर, जो कि भविष्य में तुम्हें घाव नहीं छांव देते हैं। आप पढ़ोगे, लिखोगे, प्रेम करोगे, आगे जाओगे। लेकिन आपने माना नहीं माना, कभी ना कभी आपको ये बात रियलिटी में एहसास होगा, लेकिन जब समय निकल जाता है तो कहते हैं ना कि अब पछताए खुद का जब चिड़िया चुग गई खेत, उस समय ही पछताना पड़ता है। दूसरा चीज होता है पॉलिटिक्स। आपको मैं कितना भी समझा दो भैया फलाने खराब है, ये फलाने अच्छे हैं, उसके कंडीशन में आपको क्या होगा, नहीं मानोगे, कहोगे साला ये अपना बात बता दे जाता है। इन सब चीजों में मैं समझता हूँ कभी बोलना ही नहीं चाहिए एक सामान्य व्यक्ति को। लेकिन फिर भी आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइन दिवस है, इस दिन सभी लोग अपने अपने प्रेम को याद करते हैं, तो थोड़ा उनके लिए भी प्रेम को याद करो कि जो लोगों ने अपने अपने पत्नियों, अपने अपने बच्चों को घर में छोड़ के आए हैं, ठीक है, जो अपनी पत्नियों के गजरे को महकता छोड़ आए हैं, जो अपनी बच्चियों के आंगन को चहकता छोड़ आए हैं, मर गए हैं वो हमारी धरती के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में हमें सोचना चाहिए उनके कंडीशन के बारे में। हम कुछ नहीं कर सकते वर्तमान में, क्योंकि अब जो समय हो चुका है वो बीत चुका है, लेकिन हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ी यादें कर सकते हैं। उसके बाद में हम उनके लिए श्रद्धांजलि जरूर दे सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा हम याद कर सकते हैं। हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जागृत होनी चाहिए, क्योंकि जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, ठीक है। स्वदेश का प्यार होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज मैं आपको याद दिलाने बस इसी चीज को आया था कि दोस्त जो पुलवामा अटैक हुआ था वो दोबारा ना हो। इसीलिए आप लोगों को सोचना है कि आगे चल के हमें इसकी जो समाज में कुरीतियां सम्मिलित हैं, जो लोग यहाँ पर बैठ के जो बीच में रहते हैं ना, जो लोग एक दूसरे से आने जाने में आतंकियों की मदद करते हैं, उन सभी लोगों के लिए हमें क्या बनना है, विष बनना है। जो और हमारे देश की सुरक्षा जो लोग करते हैं उनमें हमें भी सम्मिलित होना है। हमें भी प्रयास करना है कि आगे चल के कहीं ना कहीं अगर मेरा एक कतरा भी देश के काम आ जाए तो बहुत ज्यादा तुम्हें मतलब बिल्कुल हाई लेवल की जो सर्व होता होगा उसका भी जो सर्व होता है वो मिल सकता है आपको। क्योंकि यह जो जिंदगी है ना अपने देश के लिए मर मिट जाए क्या बात है, ठीक है। तो यही है, आपको याद दिलाने आया था कि पुलवामा अटैक दोस्त भूलना मत, हमें इसका एक एक करके बदला लेना है। और उसके बाद मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि भारत ने बस 12 दिन बाद क्या कर रहा है, 12 दिन बाद ही एक ऐसा अटैक किया था मिराज 200 के साथ में कि इतना मार मारा था बलूचिस्तान को एयर स्ट्राइक के थ्रू, कोई लोग इसे जानते नहीं थे, कोई लोग इसे नहीं जानते थे। जैसे ही 12 दिन हुआ था, मतलब पुलवामा में अटैक हुआ था, तुरंत ही छूट दे दी गई थी सेना को कि आप फ्री होकर गोलियां चला सकते हो। इस कानून को अस्पा कानून कहते हैं। अस्पा कानून में होता क्या है, जब हम अपने सैनिकों को छूट दे देते हैं तो उसमें होता क्या है कि इनकी पावर बढ़ जाती है, वो शंका के आधार पर भी किसी को गोली मार सकते हैं, ठीक है। तो इस जगह पर इन्हें अस्पा कानून के तहत छूट दे दी गई थी, आप शंका के आधार पर किसी भी को गोली मार सकते हो, कोई भी हो, ठीक है। तो वहां पर छूट दी गई थी। उसके बाद में उन्हें यह भी छूट दिया गया था कि आप किसी को भी मार सकते हो, आतंकी मार दोगे तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी, ठीक है। उसके साथ ही साथ हमारे मोदी जी ने कहा था कि कुछ ही समय रुक जाओ, इसका जवाब बहुत ही करारा लिया जाएगा। 40 जवान हमारे डेथ हुए थे, शहीद हुए थे, ठीक है। आपको जानना चाहिए कि एयर स्ट्राइक जो मिराज 200 के साथ मारा गया था, उसके साथ में 400 पाकिस्तानी सैनिक और उसमें आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद की जो जगह है, उन सभी को हमारे जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने 13,000 पेजों की एक चार्ज शीट बनाई थी, जिसमें इन सभी चीजों का वर्णन किया गया था और बताया गया था कि आखिरकार जैसे मोहम्मद की जो लश्कर है, जो कि संगठन है, वो आखिरकार निवास कहाँ करती है और वर्तमान में कहाँ मिल सकती है। इन सभी चीजों के लिए जो भारत के नागरिक है ना, वो सभी सोच रहे थे, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी। उसके बाद में 12वां दिन एक समय आता है
और सुबह के 3 बज रहे होते हैं, जब पूरा पाकिस्तान निफ्रिक होकर सोता है कि आखिरकार तो इतना दिन बीत गया है, क्या करेंगे, हमने तुम्हें मार दिखाया है। उसी समय सुबह के 3 बजे भारतीय एयरफोर्स ने भारत माता की जय जैसे शब्दों से हुंकार भरते हुए मिराज 200, आपको जानना चाहिए कि बहुत ज्यादा फेमस है मिराज 2000, ठीक है, वो इसी जगह से आगरा के सैन्य बेस से उड़ान भरता है, ठीक है। और यहाँ पर कई और जहाजों को, जो कि एक्टिव जहाज थे, लड़ाकू विमान थे, उन सभी को पहले से एक्टिव रखा गया था कि अगर कोई कार्रवाई पाकिस्तान के बाद होती है तो तुरंत यहीं से और भारी युद्ध में होगी, ठीक है। पूरा युद्ध का नजरिया बन चुका था कि अगर मैं आतंकी को मार, देखो ये सभी चीज जो है बिल्कुल सील थी, मतलब किसी को कोई कानो कान खबर नहीं थी कि 12 तारीख क्या होने वाला क्या नहीं, देश के भी नागरिकों को नहीं, ये बस 2 ही 3 लोगों को मालूम था, एक सैन्य प्रमुख को, एक प्रधानमंत्री को, दूसरा हमारे जो अजीत डोभाल जी हैं उनको मालूम था। उसका कारण ये था कि अगर किसी को बता देंगे जो भारत में उपस्थित उनके गुप्तचर चीजें हैं वो सभी इन्हें बता सकते हैं, ये लोग एक्टिव हो सकते हैं, इसीलिए बेसिक बिल्कुल सील रखा गया था। उसके बाद में समय जब 3 बजा, हमारे जो सैन्य प्रमुख जी हैं उन्होंने आदेश दिया कि अब समय आ चुका है जो भारत के वीरों का जो खून बहा है उस एक एक कतरे का हिसाब लेने के लिए। उसी समय हमारे भारत के वीर सपूतों ने भारत माता की जय शब्दों से हुंकार भर के मिराज 200 से उड़ान भरी और उसके बाद में पहुंच गए बालाकोट। अब बालाकोट में इतनी तीव्र गति से बमबारी की कि उनके लगभग 400 आतंकी लोग और उसके साथ ही कई उनके जो सुरक्षा के लिए लगाए गए थे सैनिक पाकिस्तानी, उन सभी के परखच्चे उड़ गए और उन्होंने इतनी ज्यादा तबाही देखी थी कि शायद भविष्य में नाम नहीं लेंगे कि भारत के ऊपर कभी एक बार और अटैक किया जाए। लेकिन याद रखना कि जैसे कुत्ते को कितनी बार भी मारो लेकिन उसे अपने कौरा लेने के लिए तुम्हारे पास जरूर आता है, इसी प्रकार से दोबारा भी आ सकता है। और इसी प्रकार से अब हमारे पास है राफेल इतना बड़ा बाप है पाकिस्तान के कि अगर वो पाकिस्तान में ना भी जाए, मिराज को पाकिस्तान में जाना पड़ा था, इनको धोना पड़ा था, मारे कई बमबारी हुई और उसके बाद वो लौट कर आए। लेकिन राफेल क्या करेगा, राफेल केवल यही अपने पाकिस्तान के एरिया में खड़ा हो जाएगा, मतलब कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास से अगर वो यहीं से केवल अपना बमबारी करना स्टार्ट कर दे अपने ऊपर मिसाइल, तो पाकिस्तान में जाएगा नहीं, पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान को कवर करके मार के गिरा सकता है। इतना बड़ा राफेल का पावर था। लेकिन उसमें राफेल नहीं था, राफेल आने वाले शब्दों कुछ जो समय आया है उसमें ही आया, फ्रांस के द्वारा 36 राफेल खरीदे गए हैं। आने वाला समय और भी बेहद खतरनाक हो सकता है अगर कोई भारत के ऊपर नजर उड़ाता है। खैर, वर्तमान में आपने देखा होगा कि दुनिया की 2 महाशक्तियां आमने सामने हैं, एक का नाम है रसिया और एक का नाम है अमेरिका। दोनों आमने सामने यूक्रेन के संदर्भ में आ सकते हैं। इसकी वीडियो पहले ही बन चुकी है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हो कैसे एक अकेला हमारा दोस्त जो रसिया है 30 देश जो कि नाटो के हैं उन सभी को अकेले धोने जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि दुनिया की जो सबसे सुपर पावर है अमेरिका ही 30 देशों में शामिल है, तो रूस के लिए भी दिक्कतें का सामना आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए खुल्ला कौन आ रहा है सामने, चाइना। अगर चाइना हो जाता है साथ रूस के, तो याद रखना मेरे दोस्त कि रूस और चाइना मिलके संपूर्ण जो 30 नाटो है, नाटो को नाटा बना सकते हैं। बहुत मार मारेंगे, कसम से कह रहे हैं, बहुत मार मारेंगे और यही कंडीशन होने वाली है। इन सब चीजों को अगर आपको विस्तार से जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आप लोग उसे देख सकते हो। और मेरा मानो छोटा सा काम कर दो कि आज का शाम इनके नाम कर दो, थोड़ा सा फूल लो, अगरबत्ती लो या कुछ मत लो, 2 मिनट का मौन हमारे देश के नाम कर दो, ठीक है। आज अमर जवान है और हमें आज अपने सैनिकों जो कि हमारे देश के लिए शहीद हो चुके हैं कि आप लोग आराम से सो, हम लोग वहां पर जाते हैं, इन सब चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए उनके लिए इतना कार्य तो बनता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो पढ़ाई के संदर्भ में, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नहीं है इंटरेस्ट तो देश के नाम में है, वीडियो अच्छा लगा हो या ना लगा हो फिर भी आपको लाइक करना है, क्योंकि यह वीडियो देश के नाम पर है, क्योंकि आज भारत की इज्जत है, ठीक है। हम सलूट करना चाहेंगे ऐसे वीर जवानों को जिन्होंने हमारे लिए इन सभी कारनामों को अंजाम दिया, ठीक है। चाहे वो मार करना हो, जो कि भविष्य में हर जगह मार करते ही आए हैं, चाहे वो पाकिस्तान से युद्ध हो, चाहे वो चाइना से हो, चाहे वो कारगिल 1999 वाला युद्ध हो, इन सभी चीजों को अंजाम दिए हैं। तो हमारी गर्व है हमारे देश के वीर सपूत, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बनता है। मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, किसी नए इतिहास के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।